हेलो स्टूडेंट, आज आपको इस वीडियो में पॉलिनेशन या परागण के बारे में बताया जाएगा। पॉलिनेशन या परागण की क्रिया के बारे में इसके पूर्ववर्ती वीडियो जो मैंने दिया था आपको, उस वीडियो में मैंने पॉलिनेशन की परिभाषा बताई थी आपको। पॉलिनेशन या परागण किसे कहते हैं। ये जो वीडियो की सीरीज आपके सामने आ रही है क्रमशः, ये क्लास 12 लेवल के विद्यार्थियों के लिए जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानें कि किसी पुष्प में जो उसका सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो फीमेल ऑर्गन्स के रूप में गाइनीशियम और मेल ऑर्गन्स के रूप में एंड्रोशियम होता है, उसकी संरचनाओं के बारे में, और किस तरह से उसमें जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम के अंदर किस तरह से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और गाइनीशियम के अंदर जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स में किस तरह से एक फॉर्मेशन होता है, अंडकोशिकाएं बनती हैं। इनके बारे में आपको पूर्ववर्ती वीडियो जितने आपके सामने आए थे, एक सीरीज़ थी, उसमें आपको सब बताया गया क्रमशः। अब इसके बाद पॉलिनेशन एक प्रक्रिया है जो पुष्पी पौधों में जनन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पॉलिनेशन या परागण। परागण ठीक वैसी ही प्रक्रिया है जैसा कि जंतुओं में निषेचन से पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैथुन की क्रिया आवश्यक है, उसी तरह से पुष्पी पौधों में निषेचन के लिए पॉलिनेशन या परागण की आवश्यकता पड़ती है। तो अब परागण को आप एक परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं कि परागण एक टेक्निकल प्रक्रिया है। पुष्प में होने वाली यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। परागकणों का पुष्प के पुंकेसर में उपस्थित परागकोश से निकलकर किसी माध्यम से, किसी एजेंट के माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही पॉलिनेशन अथवा परागण कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आवश्यक क्यों है? क्योंकि विदाउट पॉलिनेशन निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मेल गैमिट्स हैं पॉलन ग्रेन्स और जो फीमेल गैमिट्स एक सेल है, दोनों के केंद्रकों का फ्यूजन या मिलना आवश्यक है, और ये तभी मिलेंगे जब पॉलिनेशन की क्रिया या परागण की क्रिया होती है। इसलिए बच्चे, परागण पुष्पी पौधों में जनन के लिए एक महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट सिस्टम है, एक मध्यवर्ती प्रक्रिया है जिसके बिना निषेचन क्रिया संभव नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि पॉलिनेशन कितने प्रकार से हो सकते हैं। पॉलिनेशन के लिए बच्चे मेनली दो प्रकार से पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है। एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की जो प्रक्रिया है, यह स्वपरागण ऐसा परागण प्रक्रिया है जिसमें एक ही पौधे के अंदर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर अथवा एक ही पुष्प के अंदर जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो ऐसे परागण प्रक्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। आपके स्क्रीन पे एक नमूना फिगर प्रस्तुत है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा पुष्प लगाया गया है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है, और इस द्विलिंगी पुष्प में एंड्रोशियम और गाइनीशियम दोनों हैं। इसमें जो पराग कोश या एंथर है उसमें से परागकण स्वतः निकल के और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र अथवा स्टिग्मा पर जाकर के गिरता है। तो ऐसा पॉलिनेशन यदि होता है जिसमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण।
ये प्रक्रिया एक पुष्प के अंदर हो सकती है अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर हो सकती है। तो ऐसी प्रक्रियाओं को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेटेड पौधे कौन कौन से हो सकते हैं? तो ज़्यादातर कंडीशन में ऐसे पौधे जो द्विलिंगी होते हैं, अर्थात जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। दूसरा जो स्टेप है या दूसरा जो प्रकार है पॉलिनेशन का, उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन अथवा पर परागण। पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की प्रक्रियाओं को समझने के लिए समझना है कि एजेंट कई प्रकार के होते हैं जो पॉलिनेशन प्रक्रिया में, परागण प्रक्रिया में मदद करते हैं। बच्चे, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट आवश्यक होते हैं और ये एजेंट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक एजेंट ऐसा हो सकता है जो एबायोटिक हो, मीन्स अजैविक कारक। अजैविक कारक में क्या क्या आ सकते हैं? तो अजैविक कारकों में हवा, जल, ये जो दो ऐसे कारक हैं, वायु तथा वाटर, ये दोनों एबायोटिक फैक्टर हैं अथवा अजैविक घटक हैं जिनके माध्यम से भी पॉलिनेशन की क्रिया होती है। परागकण हवा के माध्यम से जब उड़ करके पराग कोश से निकलकर हवा के माध्यम से उड़ करके किसी दूसरे, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे, एक चीज़ ध्यान देना बच्चे, पॉलिनेशन की प्रक्रिया सेम जाति के पौधों में ही संपन्न होती है, क्योंकि अब जानते हैं कि जो नेचुरली तौर पे प्रकृति का नियम है निषेचन की प्रक्रिया, वो अपने सजातीय के अंदर, सजातीय पौधों में, सजातीय जंतुओं में ही होती है। तो अगर हवा के माध्यम से परागकण उड़कर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसे पॉलिनेशन को विंड पॉलिनेशन अथवा वायु परागण कहते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन का एक पार्ट है। जो एबायोटिक फैक्टर है, अजैविक घटक है, इस अजैविक घटक के माध्यम से वायु के द्वारा बहुत से पौधों में परागकण निकल करके और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने मक्का का पौधा लगाया है। मक्का में वायु परागण होता है, बाजरा में वायु परागण होता है, कपास में वायु परागण होता है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो ग्रीष्मकालीन वातावरण में उगते हैं, फलते फूलते हैं, उनमें ज़्यादातर कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन में विंड पॉलिनेशन होता है अथवा वायु परागण होता है। वायु परागण का एक्सेप्शन क्या है? वायु परागण में बहुत अधिक मात्रा में परागकणों का होना आवश्यक है। ए लॉट ऑफ पॉलिनेशन आर फॉर, बहुत अधिक मात्रा में पॉलिन ग्रेन्स होने चाहिए। अगर पॉलिन ग्रेन्स की मात्रा बहुत अधिक होगी तभी पॉलिनेशन संभव है, क्योंकि हवा के माध्यम से उड़ते हुए परागकणों में मैक्सिमम परागकण नष्ट हो जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए परागकणों की मैक्सिमम संख्या होती है ताकि पॉलिनेशन संभव हो सके। तो व्यर्थ मात्रा में तमाम पॉलिन ग्रेन्स का नुकसान इसमें होता है, वायु परागण में जो पॉलिनेशन प्रक्रिया है इसमें। परंतु पौधों की ऐसी बनावट है कि उसमें वायु परागण ही संभव है। जैसे मक्का में, आप मक्का का स्क्रीन पर देख सकते हो, मक्के में जो मेल फ्लावर होता है वो मक्के के टिप पर होता है, फीमेल फ्लावर प्रत्येक परसंधियों पर लगे होते हैं। जो बाल जिसको आप जो मक्का या भुट्टा खाते हैं आप उस भुट्टा में जो उसकी जटा निकली होती है वो उसका वर्तिकाग्र होता है। मक्के के भुट्टे में जो जटा निकली होती है बाल जैसी, वो उसका वर्तिकाग्र होता है। और मेल फ्लावर सबसे ऊपर होता है, वहाँ से पॉलिन ग्रेन्स हवा के माध्यम से उड़ते हैं और जटा जैसी जो बाहर निकली हुई बाल जैसी जो संरचना है वो वर्तिकाग्र है, उस पर गिर करके पॉलिनेशन प्रक्रिया पूरा करते हैं। तो जितने भी विंड पॉलिनेटेड पौधे हैं, वायु परागण के युक्त पौधे हैं, उनके पुष्प में उसी तरह की मॉर्फोलॉजी डेवलप होती है, उसी तरह की संरचना उनकी बनती है। ऐसे ही एक अजैविक फैक्टर है, अजैविक फैक्टर जिसको आप कह सकते हो
अजैविक फैक्टर में वाटर आता है। अजैविक फैक्टर में वाटर अथवा जल के माध्यम से परागण की प्रक्रियाएं स्वाभाविक सी बात है ऐसे पौधों में होंगी जिसमें जो जली पौधे होंगे जो जल के अंदर उगते हैं। तो जली पौधों में जल के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है और पॉलिनेशन प्रक्रियाओं में किस तरह से परागण की क्रियाएं संभव हैं, तो इसमें हमने आपके स्क्रीन पर एक फिगर लगाया है वैलिस्नेरिया। वैलिस्नेरिया एक ऐसा पौधा है जो जल में उगता है। इसके साथ साथ तमाम और पौधे हैं जो जली पौधे, जैसे जलकुंभी है, जूसिया है, सिंघाड़ा है, तमाम तरह के पौधे हैं। लेकिन इसमें एक टिपिकल फ्लावर है जो आपके सिलेबस में भी देता है एग्जाम्पल्स के रूप में। तो वैलिस्नेरिया एक ऐसा पौधा है जिसमें दो तरह के फूल लगते हैं। मेल फ्लावर अलग लगता है, फीमेल फ्लावर अलग लगता है। जो फीमेल फ्लावर होता है उसका वर्तिकाग्र सबसे ऊपर पानी की सबसे सतह पर जा कर के रहता है और जो मेल फ्लावर होता है वो पौधे के सबसे नीचे धरातल पर लगा होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो दो पौधा मैंने स्क्रीन पे लगाया है, इसमें ये जो सबसे नीचे है ये मेल फ्लावर है और दूसरे पौधे में ये फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर में उपस्थित जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वहाँ से निकल करके पानी में तैरते हुए धरातल पर सतह पर आ जाते हैं, जल की सतह पर आ जाते हैं और जल की सतह पर आ करके और यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जाके पड़ जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इसमें क्या एडाप्टेशन क्रिएट हो सकते हैं? जो जली पौधे होते हैं उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें या तो पंख होंगे या उसमें एयर सैक होंगे या वो हल्के होंगे ताकि पानी में तैर करके पानी की सतह तक आ सकें। ऐसे ही पॉलन ग्रेन्स वैलिस्नेरिया में पाए जाते हैं जो नीचे जल की सतह, जल के धरातल बॉटम पर होते हैं और वहाँ से तैरते हुए ऊपर तक आते हैं। और वैलिस्नेरिया का जो फीमेल फ्लावर है उसकी स्टिग्मा सबसे ऊपर जल की सतह पर उभरी रहती है, वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स तैर करके जा करके उसके साथ सड़ जाता है और पॉलिनेशन की प्रक्रिया या परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये दो घटक जो मैंने बताया, वायु परागण और जल परागण, ये अजैविक घटकों के माध्यम से होने वाली प्रक्रिया है, इसमें परागण प्रक्रिया होती है। वैलिस्नेरिया में जल परागण, मक्का में वायु परागण और इसके साथ साथ और तमाम तरह के पौधे हैं जिसमें इस तरह की परागण प्रक्रिया अजैविक घटक के माध्यम से संपन्न होती है। इसके बाद जो जैविक कारक हैं, बहुत से जैविक कारक ऐसे हैं जो परागण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। जैविक कारक में क्या क्या हो सकते हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, पक्षियाँ हो सकती हैं, जंतु हो सकते हैं, हाथी हो सकता है, बड़े से बड़ा जंतु हो सकता है, मानव शरीर के अंग हो सकते हैं। इनके माध्यम से भी परागण की प्रक्रिया होती है, जिसमें मैंने एक एजेंट के बारे में आपके सामने एक स्क्रीन पर लगाया है। इंसेक्ट पॉलिनेशन एक पौधा होता है शैलविया। शैलविया में कीट परागण बार बार प्रश्नों में पूछता है कि शैलविया में किस प्रकार का परागण होता है, तो शैलविया में कीट परागण होता है। अब बच्चे, ये क्रॉस पॉलिनेशन का एक एजेंट प्रारूप है या एक प्रकार है क्रॉस पॉलिनेशन का, इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीट परागण, जो जैविक घटक के माध्यम से होता है, जीवधारियों के माध्यम से होता है। क्रॉस पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन इस प्रकार के पॉलिनेशन है जिसमें ऐसे फूल आते हैं जो सुगंधित हों, देखने में चटकीले हों, अट्रैक्टिव हों, दूर तक इनकी गंध जाती हो, इसमें नेक्टर हो, मकरंद हो। ऐसे जो पुष्प होते हैं उस पर निश्चित तौर पे कीटों का आवागमन होता है। कीट उस पर बैठते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, अन्य तरह के जंतु हो गए। ये फूलों की तरफ अट्रैक्ट होके उन पर आते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद चूसने के लिए, कीट भी वो उसके रस को चूसने के लिए, अच्छा सुंदर लगने के लिए उस पे आके बैठते हैं। और जब वो बैठते हैं तो उनके पंखों में, उनके पैर में परागकण सट जाते हैं
और जब यही कीट इसमें से उड़ के किसी उसी जात के किसी दूसरे फूल पर जाके बैठता है तो वही परागकण उस पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर सड़ जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। कीट परागण युक्त तमाम तरह के पौधे आपके सामने दिखाई देते हैं, जैसे गुलाब है, गुड़हल है, वेलिस्नेरी, ये जो है आपका सेल्विया जिसका मैंने चार्ट पे लगाया है स्क्रीन पे, वेलिस्नेरिया है, ये सेल्विया है। सेल्विया के अलावा और बहुत से ऐसे पुष्प हैं, जैसे सरसों का पुष्प है, वो सूरजमुखी का पुष्प है। ये सभी ऐसे पुष्प हैं जो देखने में अत्यधिक सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, और कीट इस पर अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होकर के इस पर आके बैठता है। इससे पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और बहुत से ऐसे पौधे हैं, जैसे कि एक प्रश्न आता है कि रात में खिलने वाले पुष्प सफ़ेद क्यों होते हैं, जैसे कि रात रानी, चमेली, ये सभी पुष्प जो रात में खिलते हैं वो वाइट होते हैं। उसका सीधा सीधा वो आंसर दिया जाता है कि कीट परागण के लिए कीट को रात में सफ़ेद रंग आसानी से दिखाई दे जाता है, पुष्प की तरफ जाके बैठ जाता है, वहाँ के मकरंद को चूसता है, परागण की क्रिया रात में हो जाती है और अत्यधिक सुगंधित भी होते हैं। रात में वह गंध दूर तक महसूस होती है, कीट उस पर जाके बैठता है, उससे परागण की प्रक्रिया हो जाती है। इस नाते रात में खिलने वाले पौधे सफ़ेद होते हैं। तो ये परागण की जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें इंसेक्ट के माध्यम से ऐसे फूलों में परागण की क्रिया होती है। उसके साथ साथ जंतुओं के माध्यम से भी परागण की प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे चमगादड़ के माध्यम से, मनुष्य के माध्यम से, चौपायों के माध्यम से भी परागण की प्रक्रियाएं हो जाती हैं, जिससे परागकण एक जंतु से के शरीर में सट करके किसी उसी जात के दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पड़ जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया हो जाती है। बच्चे, परागण को शुरू में मैंने बताया आपको कि परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित तौर पे एक मिडिल पुल का काम करती है, एक कोफैक्टर का काम करती है, जो निषेचन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। जब तक पुष्पों में परागण की क्रिया नहीं होती है तब तक निषेचन नहीं होगा। इसलिए पौधों में जो पुष्पी पादप हैं उसमें परागण की क्रिया आवश्यक है, और परागण के माध्यम से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाके पड़ते हैं, और फिर वहाँ पर जाके यह परागकण जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है। परागकण अंकुरित होकर के पॉलन ट्यूब या परागनलिका बनाता है, और वो परागनलिका धीरे धीरे स्त्री केसर के वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, और वहां जाकर के नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर के जाइगोट फॉर्मेशन करता है, जिससे एम्ब्रियो बनता है, जो सीड के रूप में परिवर्तित होकर के नए पौधे को जन्म देता है। तो ये था आज का टॉपिक, पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फर्टिलाइजेशन से संदर्भित वीडियो देंगे। थैंक्स।